my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and students, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिस्कस करने जा रहे हैं. सो आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी हमने स्टार्ट कर दिया था एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का एक ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये समझा था कि सेल्फ क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है, इसका एक थोड़ा आइडिया जो है वो हमको हो गया था. आज के इस लेक्चर के साथ में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ के कंसेप्ट को समझेंगे और हम देखेंगे कि सेल्फ में एक पर्सनल सेल्फ होता है, एक सोशल सेल्फ होता है ना. काइंड्स ऑफ सेल्फ को हम डिस्कस करेंगे. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सेल्फ को जानना मतलब अपने आप को जानना है ना. अगर मैं आपसे कहूँ कि हु आर यू और गिव मी अ ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, तो आप मुझे बताओगे कि मेरा नाम ये है या मैं जो है मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ये काम करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप मुझे अपने बारे में बताने लग जाओगे. जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हो, तो आप मुझे बताओगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं इस क्लास में हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर्स मुझे हमेशा प्रेज करते हैं, मेरी फैमिली में ये लोग रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जनरली हम अपने बारे में बताने लग जाते हैं. दैट मीन्स कि हमारा एक कंसेप्ट होता है सेल्फ को लेके. हम सभी का कंसेप्ट होता है सेल्फ को लेके. जैसे अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू करूं, सो हमने सेल्फ एंड पर्सनालिटी की बात करी. ओके, सो एक साइड हमारा सेल्फ होता है, एक साइड हमारी पर्सनालिटी होती है. बाय नेम अगर हम इन दोनों चीज़ों को समझें तो सेल्फ इज समथिंग जो हम होते हैं, ठीक है, और इसी के थ्रू हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है. ठीक है, जैसे मान लो मैं मेरी बात करूं, मैं जो भी हूं, जो भी चीज़ें मेरे अंदर हैं, दैट इज़ माई सेल्फ. ठीक है, और इस सारी चीज़ों से मिलके मेरी एक पर्सनालिटी बनी है. बट क्या सिर्फ ये दो चीज़ मेजर रोल प्ले कर रही हैं? मतलब कि मैं क्या हूँ, मेरे आइडियाज़, थॉट्स और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या इन्हीं से मेरी एक पर्सनालिटी बनी है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं? तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा इन्वायरमेंट, हमारी साइकोलॉजी, हमारा थॉट प्रोसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग, है ना. तो उतना डिटेल में खैर बाद में जाएंगे, बट स्टार्ट करते हैं सेल्फ के कंसेप्ट को समझते हैं. आई होप एक जनरल आइडिया आपको है और इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू से आपने इन चीज़ों को थोड़ा समझ लिया है ना, कि सेल्फ क्या है एंड पर्सनालिटी क्या है. वो एक जो थोड़ा एक ब्लर सी लाइन थी, अब आप उसको समझ चुके हो. आई होप सो. ठीक है. Okay, so right from your childhood days, you may have spent considerable time thinking कि आप कौन हो and आप दूसरों से कैसे डिफरेंट हो. जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है. सो मैं एक चीज़ आपको कहती हूँ कि जो फेज़ आप पढ़ रहे हो ना, अपने आप को उस फेज़ में ले जाओ. तो अभी हम अपने आप को अपने चाइल्डहुड फेज़ में लेके चलते हैं, जब आप एक 5-6 साल के लड़के या लड़की जो भी हो, ठीक है. इस एक टाइम तक आते आते इवन थोड़े और जब हम मतलब ऐसे करते करते जब हम और बड़े होते जाते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल के, अपने दोस्तों के साथ में जो है खेलने कूदते मतलब जाते हैं, बाहर पार्क में खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में होती हैं. इट्स अ लाइफ साइकिल ना, जो चलती रहती है. और ऐसे ही जब सबके साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, इवन खुद को जानने की कोशिश करते हैं, ये वो टाइम होता है जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं या जनरली सोचते रहते हैं कि हम कौन हैं. ठीक है, हम लोगों से कैसे डिफरेंट हैं. जैसे हमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि जब बच्चा इन्फेंट स्टेज से निकल के और थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको ये एक चीज़ समझ में आ जाती है कि वो गर्ल है या वो बॉय है, क्या चीज़ उसके लिए उसको करनी चाहिए, क्या चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए. अब वहीं से और आगे आ जाओ, चाइल्डहुड स्टेज में आ जाओ, जब बच्चा 7-8 साल का हो चुका है ना. तो यहाँ पे इस एक स्टेज में जनरली ये सवाल हम सबके अंदर होता है कि हम कौन हैं, है ना, हम कैसे दूसरों से डिफरेंट हैं, ये सारी चीज़ें. बाय नाउ यू ऑलरेडी मे हैव डेवलप्ड सम आइडियाज अबाउट योरसेल्फ. अब आ जाओ प्रेजेंट में. आज आप सभी अप्रॉक्सीमेटली 17-18 ईयर्स एज आप सभी की है ना, 17-18 ईयर्स ओल्ड यू ऑल आर. इस एक टाइम पर
देखो आराम से सुनना है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो और ऐसे मतलब एकदम बिल्कुल टॉपिक पे डायरेक्ट नहीं, मतलब बिल्कुल हिट करना है, बट अभी आराम से समझो जिन चीज़ों को मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर सेल्फ के कंसेप्ट को हम करेंगे ताकि आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन ना हो। सो आज जब आप एक 17-18 ईयर्स ओल्ड हो सॉरी, आपका एक अपना कंसेप्ट होगा, आपका एक मतलब आइडियाज़ होंगे खुद को लेके। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आप कौन हो, मुझे उसके बारे में बताओ, तो आप मुझे अपनी क्वालिटीज़ अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दोगे। बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ या जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप सबको मैं ये एक चीज़ दे दूँ कि आई हैव रिटन दिस, आई एम एंड डैश 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 डैश, एंड यू हैव अनलिमिटेड मतलब वर्ड लिमिट कि आपको जितना लिखना है इसमें आप लिखो कि आप क्या हो। सबसे पहला स्टेटमेंट तो सबको आता है, आई एम सलोनी पांडे और आई एम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सबको पता है कि आई एम के साथ में स्टार्ट करना। चलो अपना नाम लिख दिया पहले, ठीक है, उसके बाद आगे आगे क्या लिखूं, नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा सोचोगे। चलो होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है, चलो होमवर्क नहीं अभी करते हैं, क्लास में ही करते हैं, ये एक एक्टिविटी अभी करते हैं कि मैं आपको जस्ट 1-2 शब्द बता रही हूँ, इसके आगे आपको मुझे अपने बारे में बताना है। पहला सबने बता दिया आई एम दिस, अपना नाम। नेक्स्ट आई एम, अगला बताओ आपके बारे में कोई चीज़, थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। चलो मन में आ भी गया एक आध कोई थॉट कि आई एम इन दिस क्लास एंड आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वट एवर कम्स टू योर माइंड। कितना टाइम लगा उसको सोचने में? फाइन। ये चीज़ें क्यों हैं इस तरह से, मतलब कैसे हम इस तरह से क्यों सोच पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा एक सेल्फ का कंसेप्ट तो है बट थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करने में हम टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है ना, अभी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब इन जनरल इन सारी चीज़ों को हटा दो, जो भी पढ़ा उसको थोड़ा समराइज अगर मैं करूं तो जो सेल्फ का कंसेप्ट है दैट इज व्हाट आई एम। सो यहां पर अब जो ऐसे बात हो रही है कि आप कौन हो, तो आप अपने बारे में जानते हो, है ना, कि आपकी किस तरीके के मतलब आप थॉट्स रखते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, और आप अपने बारे में जानते हो। बट जब हम उसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो समवट वी टेक टाइम एंड इवन वी स्टार्ट थिंकिंग। व्हाई? बिकॉज वी राइट नाउ वी डोंट हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ। इसी सेल्फ के कंसेप्ट को यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है, और ऐसे समझेंगे कि दोबारा से जितना टाइम अभी सोचने में लगा वो नहीं लगेगा एंड यू कैन इजीली स्पोक योरसेल्फ अबाउट। फाइन। देखो, perhaps it was not as easy as you may have thought at first. While working on it, you were describing yourself. You are aware of yourself in the same way as you are aware of various objects in your surroundings, environment such as chair, table in your room. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अभी अपने मोबाइल लैपटॉप जिसमें भी ये लेक्चर देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, यू आर अवेयर कि ये एक लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे पीछे स्क्रीन लगी हुई है, आई हैव ए स्टाइलस इन माय हैंड, और मैं जो है आपको पढ़ा रही हूँ, आसपास में आपके जो भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यू आर प्रिटी अवेयर ऑफ इट। फाइन। कि आपके रूम में क्या क्या चीज़ें, लाइक इफ आई से कि विदाउट turning your face, tell me whatever stuff has been there in your room, okay, so you can easily tell me, है ना। so जितना हम इन चीज़ों को लेके अवेयर होते हैं, अपनी सराउंडिंग को लेके, उतना ही अवेयर हम खुद को लेके भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है उसके ऊपर डिस्क्राइब करने की, तो समवट वी टेक टाइम, ठीक है। डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा जो है टाइम हम लेते हैं, और वो उतना ईजी नहीं होता सेल्फ को डिस्क्राइब करना जितना हमको लगता है। लाइक इफ आई एम आस्किंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको ऐसा लगता है अच्छा मेरे बारे में मैं तो बहुत इजीली बता सकता हूँ। आफ्टर 1 or 2 सेंटेंस यू आर लाइक कि अच्छा अब क्या बोलूँ मेरे बारे में, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसको हम रिलेट करेंगे अभी आगे। देखो, अ न्यूबॉर्न चाइल्ड हैज नो आइडिया ऑफ इट्स सेल्फ, but as he grows older the idea of self emerges and its formation begin। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जब एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, अभी तो वो अपने आसपास की चीज़ों को ही क्या कर रहा होता है, पता कर रहा होता है, डिस्कवर कर रहा होता है ना। एक इस तरह का मतलब हम बोलते हैं ना कि बच्चों के अंदर एक ऐसा नेचर होता है कि वो हर एक चीज़ को पता करना चाहते हैं, है ना, मतलब क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। इस
क्यूरियोसिटी की वजह से अभी वो आसपास को जानते रहता है, अभी वो खुद के बारे में नहीं जान रहे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो एक सेल्फ का कंसेप्ट उनका डेवलप होने लग जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मैं बॉय हूं या मैं गर्ल हूं। क्लियर? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेल्फ के आइडिया को, नोशन को क्रिएट करने में। जैसे जैसे हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, मैंने आपको क्या एक चीज कही, मैंने आपसे कहा कि एक आप खुद हो, जो भी आपका सेल्फ है, आपके इसी सेल्फ से आपकी पर्सनालिटी निकल कर आई। पर क्या इन्हीं दो चीजों से बस क्या ऐसे सिंपल सा एक प्रोसेस हो गया था कि आप जैसे भी हो उससे आपकी पर्सनालिटी बन गई? नहीं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, आपका अपना इंटरेक्शन, कैसे आप इन सबके साथ में मिलते हो, मतलब जैसे जैसे छोटा एक कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो अभी अपना एग्जांपल नहीं लेते, एक छोटा सा बच्चा है, वो जैसे 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 बड़ा होते जाएगा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगा, लाइक स्कूल जाएगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा, फिर उनसे कट्टी पिट्टी होती रहेगी, फिर उसके बाद में दूसरी क्लास में जाएगा, फिर वहाँ पे नए सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो थोड़ा पढ़ाई को लेके सीरियसनेस आती है ना। ऐसे करते करते आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। योर लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट योर स्कूल लाइफ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर स्कूल लाइफ, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर किनशिप, मतलब योर रिलेटिव्स, योर कजन्स, योर नेबर्स, सबके साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं। फाइन, तो ये जो एक हमारा इंटरेक्शन होता है, ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको कैसे समझते हैं, ये हमारे सेल्फ को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक्सपीरियंसेस को मीनिंग प्रोवाइड करने की बात अगर मैं करूं, आप हो और आपका कोई एक फ्रेंड है, फाइन, चलो आप और मेरी बात कर लेते हैं, ऐसे कोई एनोनिमस पर्सन को नहीं लेते हैं, आप हो और मैं हूं, ठीक है। अब हम दोनों की लाइफ में एक सेम इंसिडेंट होता है, ठीक है। इंसिडेंट ये होता है कि हम दोनों एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, हम दोनों का एक जॉब इंटरव्यू था। जॉब इंटरव्यू के लिए हम जा रहे थे दोनों अलग, मतलब अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि हम ठीक है थोड़ा फ्रेंड वगैरह हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल क्लोज नहीं है। सो दोनों जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, बट सडनली रास्ते में कुछ एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में एक बहुत ही ओल्ड कपल था। अब भाई ओल्ड कपल था तो ऐसा था कि भाई अब इसको यहीं पे छोड़ के चला जाऊं या मेरे पास में कार है तो कार में बिठा के इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊं। दोनों के पास ये सेम ऑप्शन था, हम दोनों के पास में कार थी, हम दोनों के पास में ये ऑप्शन था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कार लेके चली जाती हूँ, ठीक है, जॉब इंटरव्यू देने के लिए। आप रुकते हो, आप कपल को गाड़ी में बिठाते हो, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हो, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में लेट हो जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मुझे वो जॉब मिल जाती है। उस जॉब में दे आर पेइंग मी 50,000 पर मंथ। आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, आई वॉज लाइक हैप्पी, मैं तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन अब लाइफ का ये वाला एक्सपीरियंस कि आपको जॉब मिलते मिलते से चली गई। अब आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देख सकते हो। एक आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मैंने एक पर्सन की हेल्प कर दी, मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ये एक पॉजिटिविस्ट वाला व्यू होता है, ठीक है। एक आप ऐसे देखो, बेमतलब मैंने उस ओल्ड कपल की हेल्प कर दी जिसकी वजह से आज मुझे इंटरव्यू में मैं नहीं जा पाया, इससे बेटर होता कि मैं उनकी हेल्प ही नहीं करता। तो दोनों तरीकों से आप इस एक मतलब इंसिडेंट को एक्सपीरियंस, मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो पॉजिटिव निकाल लो, आप चाहो तो नेगेटिव निकाल लो। विद इन 1 और 2 ईयर्स आपको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर होती है जिसमें आपका पैकेज होता है 45 लाख, ठीक है। अब 45 लाख पैकेज मतलब 4-1 लाख रुपए महीने की सैलरी है ना, 3-4 लाख रुपए ना। यू आर वेरी मच हैप्पी कि आपने उस दिन उस कपल की हेल्प कर दी थी जिसकी वजह से आपको ये जॉब नहीं मिली, बट यू मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला था। तो हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हम उन एक्सपीरियंसेस को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या एक चीज कही कि हमारी लाइफ में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, ये एक बहुत ऐसा छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था सिर्फ समझाने के लिए, बट द होल थिंग इज कि हमारी लाइफ में आप जितनी भी चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, अच्छा बुरा, आप उसको कैसे देख रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसका मीनिंग कैसे निकाल रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा कि उस एक्सीडेंट के 2 मीनिंग निकाले जा सकते थे। एक कि अच्छा हुआ मैंने उनकी हेल्प कर दी तो एटलीस्ट वो आज बच गए, ठीक है। सेकंड नेगेटिव क्या हो सकता है कि मैंने उनकी क्यों ही हेल्प कर दी, बेटर होता मैं हेल्प नहीं करता तो मुझे ये जॉब मिल जाती। क्लियर, फाइन। सो
हमारी लाइफ में जो भी है हम उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ये चीज़ें हमको समझ में आती है, ठीक है। अब ये तो बहुत एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि जब आप 25 की एज में आ गए हो तब ये चीज़ें कभी आप सोचो जॉब वॉब के बारे में, है ना। लेकिन अभी कौन सी वाली चीज़ है कि अभी आप 17-18 ईयर्स ओल्ड हो, या फिर हम वो छोटे वाले बच्चे की बात ले लें कि जो अभी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, तो उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो उनको कैसे समझता है, ठीक है। ये उसके सेल्फ को बनाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, अपने स्कूलिंग करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसको और भी कोई डिग्री लेनी होगी वो लेगा, जॉब करेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। सो ऐसे करते करते सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो क्रिएट होता जाता है। समझ में आया? तो हमारे एक्सपीरियंसेस, हम कैसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, हम अपनी लाइफ सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, ऑल दिस सर्व द बेसिस ऑफ आवर सेल्फ। ये वो चीजें होती हैं जिससे हमारा सेल्फ बनता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफिएबल इन द लाइट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड द एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ अदर पीपल। सेल्फ का स्ट्रक्चर मॉडिफिएबल होता है। मॉडिफिएबल का मतलब ये कि आप उसको चेंज कर सकते हो। आज आपका मतलब इन द लाइट ऑफ आर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल एज वेल, आज आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल वही वाला सेम कंटिन्यू करते हैं, एक्सीडेंट वाला। एक्सीडेंट हो गया था, अब आपको ऐसा लग रहा था मैंने उस कपल की क्यों ही हेल्प कर दी, इससे अच्छा तो मैं उनकी हेल्प ही नहीं करता और जॉब देने अगर चला जाता तो आज वो 50,000 वाली जो मतलब जॉब है वो मेरे हाथ में होती। अब आपको इस चीज़ का बड़ा गिल्ट होता था, आप बड़े कोसते थे उस कपल को, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1 और 2 ईयर आपने देखा कि आपको 45 लाख के पैकेज पे एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो ऑफर हो गई है। तो अब जो आपने उस एक्सपीरियंस का मीनिंग निकाला था वो आपका चेंज हो गया। अब आप क्या सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो उस दिन वो एक्सीडेंट में मैंने वो कपल की हेल्प कर दी, तो कम से कम मुझे आज ये इतनी अच्छी जॉब मिल गई, वरना मैं 50,000 में ही वो हो जाता, सेटल हो जाता। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से जो है हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज भी होते हैं और दूसरों के साथ में भी एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ अदर पीपल वो भी जो है हमारे इस सेल्फ के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। तो इन ऑल अभी तक जो पढ़ा अगर उसको हम समराइज करें तो सबसे पहली चीज़ कि आपका सेल्फ जो है वो धीरे धीरे बनता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, जैसे भी लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हो, वैसे आपका सेल्फ जो है वो डेवलप होता है। ये आपका जो सेल्फ है ये टाइम के साथ में इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आज आपका कोई और थॉट प्रोसेस था, कल को आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फाइन, समझ में आ रहा है? अभी बेसिक समझो, जितनी चीज क्लियर हो रही है ना उसको समझो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वो एग्जाम्पल दिया हुआ था, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बुक में भी ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि जैसे मान लो आई हैव रिटन दिस आई एम एंड देन डैश, देन अगेन आई एम डैश। अब आपको ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट मैं दे दूं और आपसे बोलूं इसको फिल करो, सो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वही जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है ना। और साथ ही साथ में जनरली चलो टाइम लोगे भी, लेकिन कुछ तो लिखोगे। तो क्या चीज़ें लिखोगे आप, है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताओगे कि आप ऑनेस्ट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप लॉयल हो। आप ये भी बताओगे कि आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली में कौन रहता है, यही बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में। यही चीज़ें हम फिल करने वाले हैं। अब ये सेम चीज़ आप अपने फ्रेंड्स को देके देख लो, ठीक है। आप एक सर्वे करो, चलो सर्वे कंडक्ट करो सेल्फ को लेके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस एक पेज लेना है ब्लैंक, उस पर लिखना है आई एम और आगे पूरा डैश, लो भाई भर के दे दो मुझे। ये एक तरह से आप अपना सर्वे रिसर्च कर सकते हो सेल्फ को लेके, ठीक है। 5 लोगों को देखो, आप रिव्यू देखना, और जरूरी नहीं आप अपने क्लासमेट्स को दो, आप अपने जूनियर्स को दे दो, आप अपने घर में अपने भाई बहन को दे दो, आप अपने पेरेंट्स को दे दो, जिसको देना है। Fine. So you will find that they have produced a fairly long list of attributes about how they identify themselves. आप देखोगे एक पूरी लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी उन सभी एट्रीब्यूट्स की जिसे वो अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं। Attributes they have used for identification tell us about their personal as well as social और cultural identities. और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये पर्सनल, सोशल और कल्चरल, ये तीनों आइडेंटिटी की बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने मुझे लिख के दिया आप बहुत ही हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो ये आप मुझे अपने पर्सनल सेल्फ के बारे में बता रहे हो। आपने मुझे बताया कि आपकी फैमिली में कौन है, या आप लोग मतलब जो है आपके किनशिप रिलेशंस वगैरह कौन कौन से हैं, सो दैट मीन्स वो आप अपने सोशल आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हो। सो ये जो कंसेप्ट है सेल्फ का, इसमें पर्सनल, सोशल, कल्चरल सभी तरह के आइडेंटिफिकेशंस हमको देखने को मिलेंगे।
So now personal identity, this refers to those attributes of a person that make him or her different from others. वैसे तो देखो पर्सनल, सोशल, कल्चरल आप सबको समझ गए हो, लेकिन अभी इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे. अब पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? When I am talking about personal, so जैसे मान लो I am talking about myself, तो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है ना. अब मेरी पर्सनल आइडेंटिटी वो होगी, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो मुझे आपसे या बाकियों से अलग बनाते हैं, दैट इज माई पर्सनल आइडेंटिटी. हमारी पर्सनल आइडेंटिटी यही होती है. When a person describes himself or herself by telling his or her name, like example, I am Sanjana or Kareem, or his or her qualities or characteristics, like I am honest, hardworking person, or his or her potential or capabilities, like I am a singer or I am a dancer, or his or her beliefs, like I believe in God or I believe in destiny, then he or she is disclosing his or her personal identity. जो अभी मैंने आपको बताया, मान लो मैंने पूछा अपने बारे में बोलो, तो आपने कहा कि मेरा नाम संजना है, मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मैं बहुत ही लॉयल हूँ, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानती हूँ, और साथ ही साथ में मैं डेस्टिनी पे बहुत भरोसा करती हूँ. इसके अलावा मैं एक बहुत ही अच्छी डांसर हूँ, और साथ ही साथ में मुझे कुकिंग करना बड़ा ही पसंद है. अब ये जो सारी बातें आपने कही हैं, ये क्या है? आपकी पर्सनल आइडेंटिटी. फाइन, ये क्या एक चीज़ है? आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी. अब भैया सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, it refers to those aspects of a person that link him or her to a social or cultural group or are derived from it. सोशल आइडेंटिटी का मतलब होता है वो सारे एस्पेक्ट्स किसी एक पर्सन के जो उसको लिंक करते हैं उसके सोसाइटी से, उसके कल्चर से, या उसी से डिराइव हुई है उसकी आइडेंटिटी. उसकी सोसाइटी या उसकी कल्चर से वो आइडेंटिटी बनी है, या वो अपने आप को सोसाइटी कल्चर से लिंक्ड बताता है. जैसे मान लो मैं इंडियन सोसाइटी से आती हूँ, मतलब इंडियन सोसाइटी तो मैंने एक मेजर टर्म ले लिया, बाकी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो राजस्थान के कल्चर से मेरी आइडेंटिटी बनी, या मैंने अपने आप को राजस्थानी कल्चर का बताया, सेम थिंग. ओके फाइन, वाइस वर्सा. सो दैट इज योर सोशल आइडेंटिटी. सो लाइक व्हेन समवन से दैट ही और शी इज अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ ब्राह्मण और एन आदिवासी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सो वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को बता रहा है. जैसे मैंने कहा कि मान लो मैं राजस्थानी हूँ, मैं इंडियन सोसाइटी से आ रही हूँ, फाइन, तो ये क्या होती है? ये सोशल आइडेंटिटी होती है. नाउ these descriptions characterize the way people mentally represent themselves as a person. तो आप अपने आप को मेंटली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ पर्सन, दीज आर योर सोशल आइडेंटिटी. Thus, the self refers to totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, feelings with regard to herself or himself, and these experiences and ideas define the existence of an individual both at personal and social levels. तो जो पूरा सेल्फ का कंसेप्ट है वो ये है. अभी तक जो था वो अंडरस्टैंडिंग पार्ट था. अब ये चीज बोल रहा है कि सेल्फ का मतलब है एक इंडिविजुअल का टोटलिटी. टोटलिटी किन चीजों का? आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे. मान लो मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल बना दूं, ठीक है, मान लो ये एक इंडिविजुअल है, मान लो अभी, ठीक है, ये लो, ये अपन ने बिल्ली बना दिया. यार मैं हर बार बिल्ली क्यों बना देती हूँ? मुझे बिल्ली नहीं बनाना है. फाइन, ओके, चलो ऐसे ही बना देता है. हाँ, अब ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, इसके जो भी आइडियाज हैं सॉरी, इसके जो भी थॉट्स हैं, थॉट्स माने जैसी भी थिंकिंग करता है, आइडियाज, थॉट्स, सिमिलर समवॉट, इसकी अपनी फीलिंग्स है ना, इसकी अपनी सोसाइटी, इसका अपना कल्चर, ये सारी चीजें मिलके इसका सेल्फ क्रिएट करती हैं. क्लियर? कोई डाउट है इस एक चीज में? तो आपके एक्सपीरियंसेस, आइडियाज आपके इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं, दोनों ही पर्सनल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी. आपके एक्सपीरियंसेस पर्सनल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं. जैसे जॉब वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दैट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस. फाइन, आपका कोई एक्सपीरियंस सोशल एक्सपीरियंस भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ करता था पहले, अभी तो भी बहुत कम कर लिया गया है बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट
उस टाइम पे कास्ट सिस्टम में लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो कोई मान लो कोई लोअर कास्ट से पर्सन है जिसने उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, तो उसका सोशल एक्सपीरियंस, उसका और उसके पूरे ग्रुप का, दैट वाज नॉट गुड, मान लो, ठीक है, नेगेटिव सेंस में, तो वो उसका अपना सोशल एक्सपीरियंस, आपके अपने आइडियाज, आपके अपने थॉट्स, फीलिंग्स, सोसाइटी, कल्चर, ये सब मिलके एक सेल्फ को क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है, मेरे साथ में भी शेयर करना है इस एक चीज़ को। आप अपने बारे में सोचो कि आपका सेल्फ क्या है, ठीक है, बैठो, एक पेपर लो, उस पर लिखो कि आपका सेल्फ क्या है। पहले लिख लो पूरा, जैसे जो आपको मैंने दिया था ना वो रिसर्च वाला टास्क, उसमें खुद भी लिखो, पहले लिख लो पूरा सब कुछ अपने बारे में, और खुद से सोच के लिखना। ऐसा नहीं मैंने कहा हार्ड वर्किंग, आप हार्ड वर्किंग हो नहीं, लेजी हो, पर आपने लिख दिया हार्ड वर्किंग, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो हो वो चीज लिखना, उसमें जो फील करते हो वो चीज लिखना, उसमें जो आपका थॉट है, जो भी चीज आपको लगती है, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। इसके बाद उसमें से आइडेंटिफाई करना कि आपकी पर्सनल चीजें कौन कौन सी हैं, आपकी सोशल चीजें कौन कौन सी हैं। अभी इतना जितना समझा है बस इतने से ये एक छोटा काम करना है, लिख लो, होमवर्क लिख लो, ठीक है, इसको कि ये एक चीज आपको करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। फाइन, दिक्कत है इसमें कोई, यहाँ तक कोई डाउट है? इतना जितना पढ़ा हमने समझा, कोई भी डाउट है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ तक हमने जो भी पढ़ लिया मैम उसमें ये चीज समझ में नहीं आई, या यहाँ पर अभी भी डाउट हो रहा है। जितना पढ़ा बस अभी उतना, आगे से नहीं, अभी आगे चलेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा है ये सारी चीज समझ में आई ना, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई, सोशल नहीं समझ में आया, पर्सनल नहीं समझ में आया, कोई भी चीज, फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम सेल्फ को, सेल्फ समझ गए ना, कौन, अपने बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम हमारे सेल्फ को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों की तरह देखेंगे। देखो, if you return to your friends descriptions and activity, you will find that they have described themselves either as an entity that does something or as an entity on which something is done. अब जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी ना रिसर्च वाली, वो आप एक्टिविटी करोगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर आएगी, वो करना आप। मैंने 2 चीजें आपको होमवर्क में दी हैं, ठीक है, देखो लिख लो इसको। एक चीज मैंने आपसे ये कही, कोई भी ऐसे 5 लोग, ये आपके घर में से आपके भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप लोग सेम स्कूल, सेम क्लास के ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप लोग आपस में ही ये आई एम वाला एक जो मतलब ऐसे टाइप का लिख लो, 1 पेज का, 1 और 2 पेज, ठीक है, 1 और 2 पेज में एक अपना पूरा ऐसे प्रिपेयर करो आई एम, और उसको मुझे लिख के बताओ, या आपस में सब एक्सचेंज कर लो और देखो कि क्या क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सब लिखो उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने अच्छाई वाली चीजें बताओ, आपको जो चीज बुरी लगती है वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखो और लिखवाओ भी, खुद भी लिखना है और दूसरों से भी लिखवाना है। 5 लोग ऐसे कोई, ये आपका रिसर्च का वो है, ठीक है, क्या होमवर्क, आपको ये काम करना है, क्लियर। 5 लोगों से सबको ऐसे लिख के देना है पेज में और कहना है इसको फिल करके दो। दूसरा जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, ये जो आपको मिलेंगे 5 पेपर्स और आपका खुद का पेपर, जो टोटल मिला के हो जाते हैं 6, तो इसमें जो आपका अपना होगा पर्सनल वाला, ठीक है, आपका खुद का जो पेपर होगा इसमें रिसर्च वाला, उसमें से आप अपने पर्सनल और सोशल चीज़ों को अलग अलग करोगे, बाइफरकेट, उसको समझने की कोशिश करोगे, और ये जो आपको मिलेंगे बाकी के 5, इस पे हम थोड़ा रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च करेंगे वो आप समझेंगे। ये होमवर्क करोगे ना सब लोग, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सब करने वाले हो ना, करने वाले हो तो भी लिखो हाँ मैम हम करके देंगे होमवर्क, ठीक है। देखो चलो, तो जब आप अपने फ्रेंड्स से ये एक चीज़ लोगे ना अपने एक्टिविटी का, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ लोगों ने अपने आप को डिस्क्राइब किया होगा एक एंटिटी की तरह जो कुछ करता है, दैट डज समथिंग, जैसे मैं एक डांसर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, जो भी। और दूसरी तरफ आप देखोगे या तो वो अपने आप को एज एन एंटिटी बताएंगे जिसके ऊपर कोई चीज़ की जाती है, या फिर जो कुछ करता है
मतलब मान लो मैं डांस करती हूँ, तो ये मैंने ये बता दिया कि मैं एक ऐसी एंटिटी हूँ जो कि डांस करती हूँ, मतलब मैं कुछ करती हूँ। और मैंने ऐसा बता दिया कि मेरे साथ में लोग हमेशा ऐसा करते हैं, मतलब कि मैं वो हूँ जिसके साथ में चीज़ें की जाती हैं। एक तो मैं करती हूँ और एक मेरे साथ में ऐसा होता है। ये दो चीज़ें आप आइडेंटिफाई करना। तो एक जैसे एग्जाम्पल कि मैं एक डांसर हूँ, तो मैंने अपने आप को ऐसे दिखाया दैट डज समथिंग। और दूसरा मैंने कहा कि मैं वो हूँ जो बहुत ही ईजिली हर्ट हो जाती हूँ, मुझे बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है चीज़ों का, मैं बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ। तो ये मैंने अपनी वो एंटिटी दिखाई कि मेरे ऊपर कोई चीज़ की जाती है, समथिंग इज डन, ठीक है, कुछ किया जाता है, मतलब ऐसे जादू वादू नहीं, लेकिन मतलब कि या तो मैं कुछ कर रही हूँ या लोग मेरे साथ में कुछ कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। इन द फॉर्मर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट। पहले वाले केस में जो सेल्फ है वो सब्जेक्ट है, हु डज समथिंग, और लेटर केस में जो सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट है विच गेट्स अफेक्टेड। मतलब सॉरी, जब मैं ये बोलती हूँ कि मैं डांस करती हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ जो काम करती हूँ। और जब मैं ये बोलती हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी रोने लग जाती हूँ, मुझे बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है, तो मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को कैसे दिखा रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रही हूँ कि मैं अफेक्ट हो जाती हूँ। क्लियर, डिस्टिंक्शन क्लियर या नहीं, लिख के बता देती हूँ, देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मैंने क्या कहा कि एक एंटिटी वो है दैट डज समथिंग, और दूसरी एंटिटी वो है दैट गेट्स अफेक्टेड, और ऑन whom something is done। क्लियर, ये दो चीजें समझ में आएगी कि एक वो जो कोई चीज कर रहा है और दूसरा वो जिसके ऊपर वो चीज हो रही है। तो जो कर रहा है वो कौन हो गया, सब्जेक्ट, दिस वन इज सब्जेक्ट। यहां पर सेल्फ क्या है, सब्जेक्ट, और यहां पर सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये आगे अभी समझ में, इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, मतलब कहीं पे क्या, अपनी शॉर्ट नोट्स वाली जो आपकी बुक है उसमें इसके नोट्स बनाओ छोटे छोटे से कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फाइन, नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सेल्फ को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ही तरह देखा जाता है। ये समझ में आ गया आपको कि हमारा एक सेल्फ होता है। जब हम अपने सेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं तो कभी कभी हम अपने आप को एज अ सब्जेक्ट बताते हैं जो काम करता है, और कभी कभी हम अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट बताते हैं जिसके ऊपर कुछ चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, इसको मतलब साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो, सो व्हेन यू से आई नो हु आई एम, द सेल्फ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द नोअर एज वेल एज समथिंग दैट कैन बी नोन as a subject. The self actively engages in the process of knowing itself, and as an object, yani consequences, the self gets observed and comes to be known. This dual status of self should always be kept in mind. देखो, जब हम ये कहते हैं ना कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, तो मतलब तुम कोई एक जानने वाली चीज हो जिसको जाना जा सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? मान लो आप कह रहे हो कि मैं जानता हूं अपने आप को कि मैं कौन हूं, मतलब तुम कोई ऐसी चीज हो जिसे जाना जा सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे मैं कोई शेरो शायरी नहीं कर रही हूँ, मैं वो चीज आपको समझा रही हूँ, और तुम अपने आप को जानने वाले हो। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, आपने कहा कि आई नो माई सेल्फ or I know who I am. That means you can be known and you are the knower of yourself. You can be known and you are the knower of yourself. जब आप ये कहते हो कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मतलब कि आप एक ऐसी चीज हो जिसे जाना जा सकता है और उसे जानने वाले भी आप खुद ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इस नोइंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज होता है, वो जानना चाहता है अपने आप को, सब्जेक्ट अपने आप को जानना चाह रहा है।
लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्फ है वो ऑब्जर्व्ड होता है और उसको समझा जाता है। देखो, मैं दोनों चीजों को एक बार अच्छे से बोल के समझाऊंगी, आप समझना। मान लो अभी आप एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, अभी आप कौन हो, एक सब्जेक्ट हो, या आपका नहीं, मैं मेरा एग्जांपल ले लूं, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो, मैंने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा डांस करती हूँ और मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। तो मतलब मैं अपने आप को जानती हूँ ना कि मैं ऐसी इंसान हूँ, और जब मैं अपने आप को जानती हूँ मतलब कि आई एम समवन हु कैन बी नोन, जिसको समझा जा सकता है। अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से मेरा बहुत दिल दुखा है। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर ये एक एग्जाम्पल है कि मैं ऐसा कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से मेरा बहुत दिल दुखा है, मैं बहुत ही हर्ट हुई हूँ। ठीक है, अब मैंने ऐसा कहा, इसका मतलब ये कि आप मुझे समझ रहे हो। जब मैंने ये कहा था कि मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, तब आप मुझे नहीं समझ रहे थे, तब आप मेरी सुन रहे थे। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं हर्ट हुई हूँ, तब आपने मुझे समझा कि मैं हर्ट हो गई हूँ। ये जो एक डिस्टिंक्शन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ये हमारे सेल्फ का ही डुअल स्टेटस होता है। ये कोई दो लोग अलग अलग नहीं बोल रहे हैं, ये हम ही बोल रहे हैं। क्लियर? हमको ऐसा लगता है ना हमारे अंदर दो लोग वास करते हैं, एक अच्छा बोलता है एक बुरा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हम खुद ही बोल रहे होते हैं, बस सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। जब जैसे मान लो मैं हूं ना, मैं अपने दो चीज़ें आपको बोल रही हूँ। एक तरफ मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, तो मैं अभी सब्जेक्ट हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ी साइड आ जाती हूँ और मैं ही बोल रही हूँ कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, अभी मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। समझ गए? जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को जानती हूँ, तब मैं एक सब्जेक्ट हूँ। जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं हर्ट हुई हूँ और आप मुझे जान रहे हो, तब मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। इसमें कोई डाउट आ रहा है? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन का तो एक ही सॉल्यूशन है, जस्ट राइट इट डाउन। लिख लो इस बात को, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ है उसमें लिख लो, लिखने से ही याद होगा। मैं बोल रही हूँ आपको, अगर आप इसको सोचो कि हाँ मेरे को याद हो गया, बस मुझे याद रहेगा, मैं कल आके पूछूंगी ना, सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से लिखो, अपनी शॉर्ट नोट्स वाली वो निकालो और उसमें लिखो, फर्स्ट लिखो दैट डज समथिंग इज सब्जेक्ट एंड दैट गेट्स अफेक्टेड और ऑन हुम समथिंग इज डन, वो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किस एक चीज की बात करता है? दैट कैन बी नोन। ठीक है, जिसको जाना जा सकता है। ओके, एंड द सेल्फ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज नोअर एज वेल एज समथिंग दैट कैन बी नोन। तो सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली इंगेज होगा किस प्रोसेस में? नोइंग के प्रोसेस में। और ऑब्जेक्ट कौन से प्रोसेस में सेल्फ उसका ऑब्जर्व्ड होगा? दैट एंड कम्स टू बी नोन। द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन। आप इसको कब समझ पाओगे? जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, लेकिन ये अपने आप से ही इन चीजों को जानना चाहता है। सब्जेक्ट खुद से अपने आप को जानना चाहता है। ऑब्जेक्ट को आप तब समझ पाओगे जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ये दोनों हमारे ही सेल्फ हैं। आई नो अभी भी 2 से 5% होंगे जिनके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा। मैं एक लास्ट टाइम और क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, देखो अब चलो, अच्छा इसको भूल जाओ, इन जनरल समझो। जब मैं ये बोलती हूँ कि मैं डांस करती हूँ और बहुत बढ़िया डांस करती हूँ, ठीक है, अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है, और मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, तब मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। लेकिन अपनी इन क्वालिटीज को मैं खुद जानती हूँ। इस समय जो मेरा सेल्फ है, इस समय जो मेरा सेल्फ है वो एक सब्जेक्ट है। क्लियर? नो डाउट? फाइन, अभी दूसरी जगह आके बोलती हूँ तो कंफ्यूज नहीं हो गई। ये मेरा सब्जेक्ट था। अब मैं बात तो अपने ही सेल्फ के बारे में कर रही हूँ कि मेरा जो सेल्फ है वो बहुत हर्ट हुआ है, उसको बहुत बुरा लगा है किसी बात का। ठीक है, आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, इस बात का उसको बहुत बुरा लगा है। जो बनाते हैं उनसे वो बेहद खुश है,
लेकिन कुछ लोग नहीं बनाते हैं जिनसे बहुत हर्ट हुआ है। बात मैं अपनी कर रही हूँ, लेकिन इसे जब आप ऑब्जर्व करोगे तब समझ पाओगे। आप दोनों चीज को समझो कि जब मैंने एक तरफ आपसे कहा कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूं, आपने इस बात को मान लिया, आपने इस बात को मान लिया। लेकिन जब मैंने आपसे ये कहा कि मुझे बुरा लगा है, तब आपने मेरी बात को समझा कि शायद मुझे बुरा लगा है। क्यों? क्योंकि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। यहां पर मैं खुद अपने आप को जानती हूं। सेल्फ के दो नोशंस होते हैं। एक होता है जिसमें कि हम खुद से अपने आप को जानते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। एक हमारा सेल्फ वो होता है जिसे जब हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर जब उस दैट कम्स टू बी नोन, ठीक है, तब उसको समझा जाता है। ये हमारा ही सेल्फ है, लेकिन इसका डुअल परफॉर्मेंस है। देखो क्या लिखा है ना, दिस डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ शुड ऑलवेज बी कैप्ट इन माइंड। ये जो डुअल स्टेटस है सेल्फ का, ये हमको हमेशा समझना होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। देखो, नाउ वी विल हैव अ लुक एट काइंड्स ऑफ सेल्फ। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेल्फ की। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्फ. They get formed as a result of our interactions with our physical and socio-cultural environments. And the first element of self may be noticed when a newborn child cries for milk when it is hungry. It is नहीं, he is hungry होगा, ठीक है, when he or she is hungry. देखो, हमारे सेल्फ के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, धीरे धीरे फॉर्म होते हैं जैसे जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ में। मतलब हमारी सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, जब हम इन चीज़ों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा सेल्फ फॉर्म होता है। इसका पहला एलिमेंट हमको तब नोटिस होता है सेल्फ का, जब एक न्यू बॉर्न बेबी उसको जब भूख लगती है तो वो मिल्क के लिए क्राई मतलब रोना शुरू कर देता है। Although this cry is based on reflex, this later on leads to development of awareness that I am hungry. पहली बार ये जब वो रोया होगा तो ये आउट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन हुआ होगा, लेकिन बाद में ये एक चीज़ डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस हो जाता है कि जब भी वो रो रहा है मतलब उसको भूख लगी है। धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट हो जाता है सेल्फ का। ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट मॉडिफाइज इटसेल्फ। ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ होता है कि रोना इज अ समथिंग, कि अगर आपको भूख लगी है और आप रोने लगोगे तो आपकी मम्मी आपको खाना दे देंगी। अब अगर जब आप 3-4 साल के भी हो जाओगे तो भी क्या आप रोगे तभी आपको आपकी मम्मी खाना देंगी? ऑब्वियसली नॉट। तो धीरे धीरे आप अपने कल्चर, अपने इन्वायरमेंट, अपनी सराउंडिंग से इस एक चीज़ को समझोगे कि रोने से ही खाना नहीं मिलता, मम्मी को जाके बोलना पड़ता है कि मम्मी भूख लगी है, हमको खाना दे दो। जब आप 3-4 साल के हो जाते हो, है ना, तो मम्मी आपको खाना दे देंगी। क्लियर? तो ये क्या बता रहा है कि ये जो हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ है ये धीरे धीरे टाइम के साथ में मॉडिफाई हो जाता है। While you may feel hungry for a chocolate and Eskimo may not, a distinction is made between personal and social self. The personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. वैसा ही एक distinction personal और social self में बना हुआ है। Personal self मतलब जब हम प्राइमरीली सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबव हाउ आर बायोलॉजिकल नीड्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल सेल्फ। हमने ये देखा कि हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे हंगर, कैसे ये हमारा एक बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप करती हैं। बट जैसे जैसे जो एक चाइल्ड है उसका साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स उसके अपने इन्वायरमेंट में, soon a child's psychological and social needs in the context of his or her environment lead other components of personal self to emerge. लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी के साथ में, environment के साथ में, कल्चर के साथ में इंटरेक्ट करता है, वैसे वैसे उसका वो पर्सनल सेल्फ डेवलप होने लग जाता है। So emphasis comes to be laid on those aspects of life that relate only to the concerned person, such as personal freedom, personal responsibility, personal achievement या personal comforts. तो एम्फेसिस जो है वो किसी चीज़ पर दिया जाएगा, कंसर्न पर्सन के ऊपर। जैसे आपकी अपनी पर्सनल फ्रीडम है, आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने पर्सनल कंफर्ट जोन है। ओके, जो ये पर्सनल हमारा सेल्फ होता है, पर्सनल सेल्फ होता है। और जो हमारा सोशल सेल्फ होता है वो कैसे आप सोसाइटी के साथ में कोऑपरेट कर रहे हो, कैसे यूनिटी बना के रखे हुए हो, कैसे लोगों के लिए सेक्रीफाइस, सपोर्ट आप कर रहे हो, ये आपका सोशल सेल्फ को इमर्ज करता है।
ठीक है। तो सोसाइटी के साथ में जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा सोशल सेल्फ बनेगा, और ये सेल्फ जो वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, सो इट इज ऑल्सो रेफर टू एज फैमिलियल या रिलेशनल सेल्फ। हमारे सोशल सेल्फ में फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए सोशल सेल्फ को ही फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी बोला जाता है। क्लियर? काइंड्स ऑफ सेल्फ में 3 सेल्फ की हमने बात करी, बायोलॉजिकल सेल्फ, ओके, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। सोशल को ही फैमिलियल या रिलेशनल सेल्फ भी कहा जा रहा है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो, है ना। बायोलॉजिकल सेल्फ जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, धीरे धीरे इसके थ्रू ही हमारा पर्सनल सेल्फ बनता है, और इसमें सोशल सेल्फ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सोशल सेल्फ एक डिफरेंट थिंग होती है। क्लियर? आई डोंट थिंक सो अब इसमें कोई डाउट है, ठीक है। सो देखो अब तक हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहली बात हमने जाना कि सेल्फ होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर नोट करती हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि सेल्फ क्या होता है, ठीक है, सेल्फ को हमने समझा। ये सेल्फ कैसे बनता है, तो इसका क्रिएशन कैसे होता है, हमने इसकी बात करी, है ना। हम अपने सेल्फ को कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम इंटरेक्शन की बात करते हैं कि सोसाइटी के साथ में आप इंटरेक्ट करोगे, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, आपके अपने थॉट्स, आपके अपने आइडियाज, फीलिंग्स, ठीक है, लिख लेते हैं, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, ओके, सोशल, कल्चरल, एक्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हमारा सेल्फ क्रिएट होता है धीरे धीरे करके। अब सेल्फ 2 तरह से बनेगा इसमें, और अगर लास्ट वाला टॉपिक भी मिला लें तो 3 तरह से बनेगा। कौन कौन सा? बायोलॉजिकल, पर्सनल और सोशल, ठीक है। इसके प्रोसेस में कि कैसे जो है सेल्फ को क्रिएट किया जाता है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, एग्जाम्पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को भी समझा। एंड आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस्ड सेल्फ एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे हमने सेल्फ को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह देखा है। तो आई थिंक सो कि सेल्फ के इतने डायमेंशंस आपको क्लियर हैं और इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा जो होमवर्क आपको मिला है भाई, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। 2 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, सो दोनों होमवर्क मेरे को आपके चाहिए। अब इसमें इतनी चीज़ में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हैं। होमवर्क नोट कर लिया होगा, और जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं, आई होप सो वो भी आपके रेडी होंगे। क्लियर? सो दैट वाज दी होल थिंग। ये आपका होमवर्क वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, 1-2 पेज में जो है आपको 5% का ये लेना है, और अपना वाला जो है उसको एनालाइज करना है। आप देखो उसमें आपका बायोलॉजिकल सेल्फ क्या है। क्लियर? सो दैट इज द होल थिंग अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। आई होप सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन और इन सारी सेल्फ एफिकेसी, इन सारी चीज़ों की डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पर और डिटेल में सेल्फ के कंसेप्ट को समझेंगे। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू, और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जाते जाते और भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, वो लेते हुए जाओ कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। देखो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, आपको इसे जैसे ही गूगल पे आप एंटर करोगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक सीक्वेंशियल मैनर में। आपको बस क्या करना है,
गूगल पे जाओ, वेबसाइट एंटर करो, हमारे सारे टॉप कोर्सेज आ जाएंगे, हमारे टॉपर्स भी आ जाएंगे और साथ ही साथ में हमारे सारे हाई क्वालिटी कंटेंट विथ बेस्ट टीचर्स लेक्चर्स आपके सामने होंगे। आपको जस्ट जो भी क्लास या कोर्स पढ़ना है, जैसे कोर्स आपको पढ़ना है तो कोर्स पर क्लिक किया, फिर सारी क्लासेस आ गई, जो क्लास पढ़ना है उस पर क्लिक किया, फिर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, तो जो भी सब्जेक्ट अब आपको देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड फिर आगे क्या आपके सारे सब्जेक्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक किया तो सारे सब टॉपिक्स आ गए, वहां भी सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज़ आपको पढ़नी है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो बहुत ही इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा कुछ एक सीक्वेंस में वहाँ पर अवेलेबल है, आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यू कैन वेरी इजीली एक्सेस इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपसे कोई पेमेंट, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई कूपन भी नहीं बेचेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आराम से अपने जो है आप सारे लेक्चर्स को देखिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और वेबसाइट पर ही आपको राइट साइड में टॉप पर आप देखोगे तो एक रेड कलर का आइकन दिखेगा जहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स चाहिए तो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स का लिंक डला हुआ है, तो वैसे भी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको वो भी चाहिए हैं तो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के डिफरेंट कैटेगरीज में सभी बुक्स अवेलेबल हैं, लाइक सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक्स हैं, एमसीक्यू बुक्स हैं, थ्योरी बुक्स हैं एंड मेनी मोर। तो जो भी आपको चाहिए है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। इनमें भी आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी फॉर्म है, उसको फिल कर दो और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। सो देखा आपने कैसे पूरा पैकेज आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। आप बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो और कोई भी डाउट आता है तो हमसे पूछो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स।